श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 1 वंदना। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत गेहूं पीसने की कथा उसका तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड़ पंत श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं। कहते हैं कि श्री साईं गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयां कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो क्रमश उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि साईं और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ को वंदना करते हैं, जो कोकड़ में प्रकट हुए। कोकड़ वह भूमि है जिसे परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुष को नमन करते हैं। फिर भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में जिनका जन्म हुआ। इसके पश्चात उन ऋषियों को, जैसे ज्ञानवल्य, भृगु, पारशवार, नारद, वेद व्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नव योगेंद्र इत्यादि आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ता बाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम कान्हा, नरहरि आदि नमन करते हैं। फिर अपने पिता महासदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिसने उनकी प्रार्थना की और वे एकाग्रचित होकर कथा मृत का पान करे। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके ही आश्रयदाता और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याधि की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री पारशवार, व्यास, शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा का प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1901 से सन 1910 में एक दिन मैं प्रातःकाल श्री साईं बाबा का दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का एक विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना रहा कि साईं बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसना चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूँ डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा, बाबा के चक्की पीसने से क्या ही लाभ, उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। इस घटना के समय उपस्थित अन्य लोगों को भी ऐसी धारणा थी, लेकिन पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और यह विचित्र लीला देखते हुए तत्काल नर नारियों भीड़ को दौड़ पड़ी। उनमें से निडर स्त्रियां भीड़ को चिरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक से वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनके लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना ही उनका कोई बाल बच्चे है और ना ही देखरेख करने वाला है। वे स्वयं ही भिक्षावृत्ति द्वारा ही निर्वाह करते हैं, अतः भोजन आदि के द्वारा आवश्यकता ही क्या। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है यह आटा वे हम सबको वितरित कर दे। उन्होंने विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की का आटा से हटाकर 4 भाग समान भक्तों में विभक्त कर दिया। अपना अपना भाग लेकर वे वहां से जाने को उद्यत हुए। तभी शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और शब्द कहने लगे, स्त्रियां, क्या तुम अपने बाप पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर के
ले जाकर के गांव के मेड़ पर बिखेर दो। मैंने शिरडीवासियों से यह प्रश्न किया, जो बाबा ने कुछ अभी किया है उसका यथार्थ में तात्पर्य उन्होंने मुझे बताया कि गांव में विषुचिका हैजा के प्रकोप से ही निवारणार्थ बाबा की उपचार है। अभी तो जो आपने जो भी पीसते देखा गेहूं नहीं वर्णन विषुचिका था, जो पीसकर नष्ट कर दी। इस घटना से पश्चात ही सचमुच विषुचिका के संक्रामक शांत हो गए, ग्रामवासी को सुखी हो गए। यह सुनकर मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मैं कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं ही प्रश्न करने लगा, आटे विसूचिका रोग से भौतिक पारस्परिक क्या संबंध है? इसका मूल सूत्र कैसे ज्ञात हो सकता है? घटना इतनी बुद्धि ग्रामीण प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय से संतुष्ट इस मधुर लीलाओं का 4 शब्दों में महत्व ही अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और बाबा के जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोग विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडीवासियों ने इस आटा पीसने का तात्पर्य जो भी अर्थ लगाया वह सब ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार में अन्य कोई अर्थ है। बाबा ने शिरडी से 60 वर्ष तक रहे और दीर्घ काल तक आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वर्णन भक्तों के पापों, दुर्भाग्य, मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनका चक्की के पाटों द्वारा पाठ भक्ति के तथा नीचे के कर्म था। चक्की की मुठिया पकड़कर पीसते वह ज्ञान था। बाबा को दृढ़ विश्वास था कि वह जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्त आसक्ति, घृणा, अहंकार आदि नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर था, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं। यह घटना कबीर दास जी की है, जिसे तदनुरूप घटना के स्मृति दिलाती। कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपटी रंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज की चक्की पीसता है, उसी प्रकार भवसागर रूपी चक्की से पीसने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। जिनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसे दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, वो उससे दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ और यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, ये मेरा नाम अमन सिंह है। मैं बाबा का एक छोटा सा बच्चा हूँ। ये साईं सच्चरित्र मैंने स्टार्ट किया है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अभी तक बाबा की कृपा से पढ़ा है सच्चरित्र, मैं उन्हें आपके सामने पेशकश करूँगा। आगे बाबा की इच्छा कि बाबा की इच्छा वो कहाँ तक मेरे चैनल को मुझे लेके जाएंगे। मेरा कार्य एकदम सिंपल सा है। मुझे बाबा के चरणों पे रहना है, बाबा की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है। कृपया आप सहयोग करें। शुक्रिया। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ सब्सक्राइब